खबर बताएं, दिल्ली के सीलमपुर में मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला। फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामे की खबर इस वक्त मिल रही है दिल्ली के सीलमपुर से। लोमस हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर है। लोमस, क्या हुआ है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं सीलमपुर के उसी काउंटिंग सेंटर में मौजूद हूं जहां पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। कहा जा रहा है कि यहां पे फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है और उसके बाद यहाँ पे जो वोटर्स थे उन्होंने हंगामा किया, उन्होंने शिकायत की और उसके बाद जो यहाँ पर जो फ्लाइंग टीम है वो भी मौके पे पहुंची। हालांकि अब जो स्थिति है वो समान है और यहाँ पर सभी लाइन लगा करके अपने क्रम वाइज में अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पे जो भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात की गई है स्थिति को काबू पाने के लिए। हालांकि स्थिति पूरी तरीके से काबू पा ली गई है। आप देख सकते हैं ये वही पोलिंग बूथ है जहाँ पर कुछ देर पहले हंगामा हुआ था। आर्यन पब्लिक स्कूल का ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लगातार पुलिस एक एक करके सभी की पर्ची चेक करके सभी के वोटर आई कार्ड चेक करके तब उनको अंदर जाने दिया जा रहा था। हालांकि कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर। जब हंगामा हुआ था आप लोग यहाँ पे मौजूद थे? हम नहीं थे। हाँ, कौन, क्या हुआ था उस समय? अभी बीजेपी के कुछ लोग आए और यहाँ पर आके पोलिंग बूथ पे वोटिंग रोकने के लिए बहुत प्रयास करा उन्होंने। अभी वोट काफी देर से उनके चेहरे पे लिखा था वो बीजेपी के लोग थे या कोई और? मोदी मोदी कर रहे हैं वो डाल के गमछा डाल के बीजेपी के। तो किस तरह से पहचान है उनकी और क्या पहचान? उन्होंने रोकने की कोशिश की। हाँ, काफी टाइम तक रुकी रही वोटिंग, उसके चक्कर में बाधा पड़ी है। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि कुछ पार्टी के लोग आए, उन्होंने यहाँ पे वोटिंग रुकवाने की कोशिश उनके द्वारा की गई। और हालांकि हमारी एक बड़ी टीम यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद है। सुचारिता के पास चलते हैं। सुचारिता, ओवर टू यू। जो बात आप बता रहे हैं, वोटर्स से पूछ रहे हैं, कुछ नाराजगी भी है, कुछ तस्वीरें भी हैं। एक तस्वीर मैं भी दिखाती हूं क्योंकि यहाँ दिल्ली में आधा दिन बीतने को है और दिल्ली के वोटर्स बड़ी संख्या में निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। लेकिन सरकार बदलेगी या यही सरकार वापस आ रही है, सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं एक बार जरा जल्दी से लोगों से पूछती हूँ। सर, वोट डालने जा रहे हैं? नहीं डाल रहे हैं। क्या परिवर्तन आपको लग रहा है कि होगा या फिर सरकार आपको लगता है? वो तो बाद में दिखा जाएगा। मुद्दे क्या लगते हैं? घर में चर्चा क्या होती है? घर में कोई चर्चा हम पॉलिटिकल करते नहीं, करते ही नहीं है। आजकल स्पिरिचुअल में है। अच्छा। उम्र हो गया ना तो स्पिरिचुअल लाइन में ज्यादा बात करते। बहुत बढ़िया बात है। हाँ सर, बताइए। हाँ, बदलाव हो रहा है। घर में क्या चर्चा करते हैं? यही बदलाव की की करते हैं, और कोई बात नहीं करते? ना। ये बताइए कि यहाँ पर आरोप लग रहे हैं गुंडाई के, गुंडागर्दी के। नहीं, ऐसा तो कुछ हमें नहीं पता। कोई नहीं करता। नहीं। दिल्ली में आपको लग रहा है कि जो सीएम चेहरा है वो इम्पोर्टेंट है? कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? अगला बीजेपी से होगा, कोई भी होगा। अच्छा, जो भी होगा वो। अच्छा, मैं एक बार जरा यहाँ जाती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि कैसे आप लोग सब वोट जा रहे हैं अभी। डाले। बड़ी मुस्कान है चेहरे पर है वोट डालने के बाद। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं सारे? नहीं, मैंने एक बार डाल दिया है। अच्छा, लगती नहीं है आपके? अच्छा। बताइए कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए दिल्ली इम्पोर्टेंट क्यों? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ जॉब के लिए आते हैं। सबसे पहली बात तो जॉब, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, क्लीन एंड सेफ होना चाहिए लड़कियों के लिए, पहली बात। क्योंकि ये कैपिटल है इंडिया की, तो मैं यही चाहती हूँ बस जो भी बनेगा प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखे, हमारा ध्यान रखे। अच्छा, यहाँ सीएम का चेहरा इम्पोर्टेंट है कि सीएम कौन बनेगा दिल्ली में, आप लोग ये सोचते हैं? हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक ऐसा चेहरा आना चाहिए जो सारी जनता जिसे जानती हो। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा, जो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसी पे ही जो भी सीएम बने, जिसे भी हम चुने दिल्ली के वासी, और वो ही मतलब सबसे ज्यादा इस पे ध्यान। आम आदमी पार्टी कह रही है वहाँ तो केजरीवाल है, दूसरी तरफ तो कोई चेहरा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शायद उनको जवाब मिलेगा इस इलेक्शन से कि उनके अलावा भी उनके कॉम्पिटिटर भी हैं। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि सीएम ही मतलब उनका ही फेस है दिल्ली में। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि उनके कॉम्पिटिटर भी हैं यहाँ। दिल्ली में और भी चेहरे हैं? हाँ, बहुत कह रहे हैं दिल्ली में कौन है? बहुत चेहरे हैं। दिल्ली के चेहरे कौन है? दिल्ली में बीजेपी वाले भी चेहरे हैं। अच्छा, कौन से आपकी पसंद? सचदेवा जी। अच्छा, सचदेवा जी आपकी पसंद? हाँ, हमारी पसंद सचदेवा जी। तो ये बताइए दिल्ली में सर आपकी पसंद कौन है? कौन सा चेहरा, कौन सा नेता आपको लगता है जिसने दिल्ली के लिए काम किया है? नहीं सर, हम 10 साल इन्होंने भी दिया है। बाकी सबको टाइम देना चाहिए। वैसे चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आना चाहिए। क्योंकि दिल्ली एक आदमी अगर रहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। दूसरे पार्टी अगर चेंज होंगे तो मतलब हमारे दिल्ली की तरक्की होती रहेगी। अब ये नहीं कि एक आदमी उसी को हम पहले हैं जो कह रहे कांग्रेस को भी आना चाहिए दिल्ली में। कांग्रेस तो पहले राज कर चुकी है, पहले भी कर चुकी है, बीजेपी भी 1-2 बार कर चुकी है।
की तरफ से की गई है कांग्रेस। राजधानी दिल्ली में लगातार वोटिंग जारी है, लेकिन वोटिंग सेंटर्स के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। नई दिल्ली का ये निर्माण भवन है, लेकिन एक चीज निर्माण भवन में ये देखने को मिल रहा है, जो भी वोट कास्ट करके आ रहे हैं उनको ये ट्री भी दिया जा रहा है, साथ में ये प्लांट आप लोगों को दिया जा रहा है, एक मैसेज भी दिया जा रहा है। वोट तो दे दिया आपने, मुद्दे क्या थे? मुद्दे महंगाई के हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार देना चाहिए, बस यही है। महंगाई और रोजगार होना चाहिए। आपने भी वोट दिया है, आपके क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया? क्या लग रहा है कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे में उतर सकती है? मैडम यही है कि मान लो कि मुद्दे वही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, यानी कि चरम सीमा पर है। देखिए महंगाई बेरोजगारी आप कह रहे हैं चरम सीमा पर है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टी जो है वो तो यही दावा करती है कि हम आएंगे, महंगाई दूर कर देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे। कोई नहीं करता मैडम। सब ये कहने वाली बातें हैं कि सब वहाँ के वहीं रह जाते हैं। हम तो बीजेपी की सरकार भी है, ठीक है ना, और आम आदमी पार्टी की भी दिल्ली में सरकार है। क्या है कुछ सब कहते हैं, अपने अपनी जगह पे सब कहते हैं मैडम। तो सरकार से काफी नाराज नजर आ रहे हैं, नाराजगी क्यों इतनी? नाराजगी किसी सरकार से नहीं है, मगर व्यवस्था से जरूर है। जो कि व्यवस्था बिगड़ी है उनको सुधारा जाए। क्यों? क्योंकि नेता 5 साल के लिए आते उसके बाद चले जाते, मगर जनता की समस्या की टस की मस वैसी रहती है। जनता की समस्या जस की तस रहती है। एक महिला भी है, वो भी वोट कास्ट करके आई है। बात जब महिलाओं की होती है, कहते हैं कि महिला जो है वो साइलेंट वोटर होती है और वो अपना वोट चुपचाप रहती है। हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में अब जैसे जैसे दोपहर हो रही है अब लोग संख्या में बाहर निकल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज भी अब बेहतर हुआ है दिल्ली का। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन जंगपुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के मैदान में है, वहां मनीष सिसोदिया के सामने ही नारेबाजी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया के सामने नारेबाजी की है, जवाब में आप कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की है। मनीष सिसोदिया दोनों तरफ से वहां पर समझाने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन नाराज क्यों नहीं मंगवाया? क्यों नहीं मंगवा? जवाब दे रहे हैं आपके नेता खड़े हो, कैसी लगा देते हैं? कैसे लगी हुई है? क्यों नहीं मंगवाया? क्यों नहीं मंगवा? जवाब दे रहे हैं आपके नेता खड़े हो, ये बीजेपी की टेबल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी हुई है? मुझे क्यों नहीं मंगवा? जवाब दे रहे हैं आपके नेता खड़े हो, ये बीजेपी की टेबल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी हुई है? मुझे